प्राणनाथ प्यारी की जय। वतन विसारिया रे चलेगी रात। वतन विसारिया रे चलेगी धैर्य बहुत भूलिया, धैर्य बहुत भूलिया, सुधना नहीं वृद्ध वतन विसारिया रे चलेगी वतन विसारिया रे चलेगी। ब्रह्म सृष्टि सखिया आलिया सल दिखाना। ब्रह्म सृष्टि सखिया आलिया सल दिखाना। जुदी जुदी गए बैठिया, जुदी जुदी गए बैठिया, इन्हें बुलाई दिया वतन, वतन विसारिया रे चलेगी वतन विसारिया रे चलेगी। राम सिर के कब आवे तुझी धाम सिर के हवा कब आवे तुझी सब पुण्य सुध हर जीत की, सब पुण्य सुध हर जीत की तुम्हें कहा पीर पीर वतन विसारिया रे चलेगी वतन विसारिया रे चलेगी। मोहम्मद जो बिहामती सो जानकी निजोला। मोहम्मद जो बिहामती सो जानकी निजोला। ले सको सुनी जियो, ले सको सुनी जियो, फिर ऐसा न आवे सहाया वतन विसारिया रे चलेगी वतन विसारिया रे चलेगी। धनिया मुझे भूलिया, धनिया मुझे भूलिया, सुधना नहीं वृद्ध वतन विसारिया रे चलेगी
वतन सारिया रे सनेही। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तात मोको सुख चाहे जान धाम की प्रीत, मैं पर मोधु जान वतनी, मोहे बंधन भयो इन रीत, मोहे बंधन भयो इन रीत। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। वे सेवा करे बहुविधा प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, सुंदर अवसर, सुखद अवसर, ज्ञानवर्धक अवसर, जिसका पूरा पूरा हम लोग लाभ ले रहे हैं। जहां भी रहे भक्ति का लाभ ले, जहां भी रहे सेवा का लाभ ले, और जहां भी रहे ज्ञान का लाभ ले, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं है, जानने का कोई अंत नहीं है। ज्ञातव्यम नावशिष्यते कहते हैं, जानने का कोई अंत है ही नहीं। और जानने के कई कई विषय छूट जाते हैं, और जीवन के अंत घड़ी तक हम विद्यार्थी बन करके अध्ययन कर सकते हैं। तो देखिए, यावत जीवित अधीयते विप्रा, कहते हैं कि विद्यार्थी को जब तक जीवन रहे अध्ययन करते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। नए नए विचारों का आगमन, नए नए ज्ञान का जो है सोर्स मिल जाता है, और हम और ज्ञानी और समझदार और विवेकी बनते जाते हैं, और परिपक्व, क्योंकि दुनिया में परिपक्व बनना भी बहुत जरूरी है। मैच्योरिटी कहते हैं ना इंग्लिश में। कई कई लोग बुढ़े हो जाते हैं फिर भी बचपना दिखाते हैं ना, स्वभाव में बचपना भी बोलते हैं, क्योंकि उनमें मैच्योरिटी आती नहीं है। मजाक करते रहते हैं, बूढ़े आदमी हैं, छोटी छोटी बातों में मजाक करते रहेंगे, यार छोटी बातों में जिद करते रहेंगे कभी कभी। तो ऐसे जिद्दी लोग होते हैं ना, उम्र से बड़े हैं, देखने में बड़े हैं, पर जिद्दी करते हैं फालतू में, समस्या को नहीं समझते हैं, अपने काम को महत्व देते हैं, समस्या को नहीं समझते कि कोई समस्या है तो मेरे को भी उस समस्या में खड़े होना है, नहीं मेरा काम बन जाना चाहिए। तो ऐसे लोग क्या होता है कि उम्र से बड़े हो गए पर प्रबुद्ध नहीं हुए। प्रबुद्ध मतलब विद्वान, समझदार, जो समय को भी समझे, परिस्थिति को भी समझे, वातावरण को भी समझे, क्या अभी उचित है क्या अभी अनुचित है उसका भी ख्याल रख सके, औरों का काम पहले बन जाए, मेरा काम पीछे बने, ये विवेक भी जीवन में आए। मेरा काम पहले हो जाए, ऐसे नहीं, और लोग आगे बढ़े, हम पीछे से चलेंगे, हम सबको आगे बढ़ाएंगे, ये भाव रहना चाहिए। ये क्या होता है कि ज्ञान के श्रवण से, और ज्ञान के श्रवण छोड़ दिया तो फिर कुबुद्धि आ जाती है, कुविचार, कुबुद्धि, कुमार्ग, कुलत कहते हैं ना, ऐसी चीजें आ जाती है। ज्ञान क्या है कि हमको सही सही दिशा में, सही सही क्षेत्र में
हमें आगे बढ़ाते रहता है। तो जैसे हम लोग आजकल मोबाइल का प्रयोग करते हैं, रोज उसको चार्ज करना ही पड़ता है, बिजली से जोड़ करके उसको चार्ज करना ही पड़ता है, आवश्यक है। उसके बिना मोबाइल जो है काम नहीं करता है। ऐसे ही हमारे जीवन को भी ज्ञान से, विवेक से, भक्ति से चार्ज करते रहना होगा। तो ये प्रातःकालीन जो चर्चा गुरु महाराज ने प्रारंभ की अपने जीवन काल में, जो सदस्य मंदिर में रहते हैं उनको भी चार्ज होना है, जो सुंदर साथ बाहर से आते हैं उनको भी कुछ चार्ज होकर के जाना है। देखिए, अब बाहर से आने वाले को घर से जब निकलते हैं तभी मन बनाना चाहिए कि हम मंदिर जा रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं, तो तीर्थ के रूटीन के हिसाब से हम चलेंगे, अपनी रूटीन से नहीं चलेंगे। घर में वो 7 बजे उठता है तो तीर्थ में नहीं चलेगा, तीर्थ में उसको 4 बजे उठना होगा, 5 बजे उठना होगा। तो घर से ही प्रिपेयर होके आना पड़ेगा कि तीर्थ जाएंगे तो मंगल आरती के दर्शन जरूर करेंगे, ऐसी सोच बना करके आए। कथा, चर्चा, प्रवचन, सत्संग जो हो तीर्थों में वो जरूर अटेंड करेंगे, जरूर सुनेंगे, और भोजन के समय में जरूर पहुंचेंगे, चाय नाश्ता के समय में रूटीन के हिसाब से पहुंचेंगे। मुझे अभी भूख नहीं है ऐसा हम नहीं बोलेंगे, वो घर में चल जाता है, पर सस्ता में नहीं चलेगा। उस एक आदमी के लिए कौन वेट करता रहेगा फिर। तो घर से ही प्रिपेयर होकर के कि मुझे मंदिर जाना है, तीर्थों में जाना है, तो मेरे स्वभाव को मैं थोड़ा बदल लूं। ये विवेक से होता है, ज्ञान से होता है, समझदारी से होता है। और व्यक्ति नासमझ है तो जब नाश्ता हो जाता है फिर बाद में पहुंचता है, नाश्ता करके सब लोग बर्तन धो लेते हैं ना, फिर पहुंच जाता है, नासमझी के कारण। भोजन हो जाता है फिर देर से पहुंचता है, फिर मेरे लिए नहीं रखा, अल्लाह करने लग जाता है। तो ये क्या है कि अविवेक। विवेक का उदय हो जाए तो हम जहां हैं वहां की रूटीन को फॉलो करना पड़ता है। जैसे विद्यार्थी जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल के रूटीन को फॉलो करना ही पड़ता है। ये पहले वाले स्कूल में ऐसा था, नहीं चलेगा। हर स्कूल का अपना नियम होता है, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, नियम कानून होते हैं, व्यवस्था होती है। उस व्यवस्था के हिसाब से चलना पड़ेगा, तभी वो सफल बन सकता है कि जीवन की हर स्थिति को वहां की परिस्थिति से जोड़ करके चले। अपनी स्थिति को ही सब कुछ न माने, सामने की परिस्थिति कैसी है, सामने की व्यवस्था कैसी है, उसमें भी हम लोग चिंतनशील बने तो हम अच्छे इंसान के रूप में, अच्छे मानव के रूप में और अच्छे सुंदर साथ के रूप में हम परिचित होंगे, जो ऐसे नियम और विधि विधान को हम पालन करके चलते हैं। तो हमारा प्रसंग चल रहा है किरंतन का, मागत हूं मेरे दुल्हा मन कर कर्म वचन, ए दिन तुम खाली करो मैं अर्ज करूं दुल्हन। ये प्रकरण हमारा चल रहा है किरंतन में। तो श्री जी महाराज धनी से कुछ मांग रहे हैं कि मुझे बड़प्पन नहीं चाहिए, मुझे बस प्रेम चाहिए, विनम्रता चाहिए, सेवा भाव चाहिए, समर्पण चाहिए, हमें बड़ा नहीं बनना है। तो आज की चौपाई में कहते हैं, वे सेवा करे बहुविधा। सुंदर साथ पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में श्री जी महाराज जब पहुंचे तो सुंदर साथ सेवा करने लगे, क्योंकि यात्रा में तो सेवा करने का मौका भी नहीं मिलता था। पर अब तो श्री जी महाराज वहीं स्थिर स्थायित्व के साथ बैठे हुए हैं, इसलिए सुंदर साथ सेवा करते हैं। क्योंकि परम धाम में भी सखियां सेवा करती है। परम धाम में सखियां दिन भर राज्य का ध्यान करके नहीं बैठती है। आजकल ध्यान सिखाने वाले जो अन्य संप्रदाय के ध्यान को खींच खाच करके प्रणामी समाज में लागू कर रहे हैं ना, कुछ ऑनलाइन वाले और कुछ नए नए प्रचारक, और दिन भर ध्यान में बैठा देंगे। ऐसी हमारी पद्धति नहीं है ना। परम धाम में ऐसा है कि कहीं सखियां बैठ करके राज्य का ध्यान करती हूँ, ऐसा नहीं। सखियां बैठ करके राज्य की सेवा करती हैं,
राज्य से वार्ता करती है, राज्य से प्रेम करती है, राज्य की भक्ति करती है। हमारा संप्रदाय प्रेम लक्षणा भक्ति का संप्रदाय है, सेवा का संप्रदाय है। इसलिए कहीं भी हम रहें तो सेवा करें। सबसे पहले तो राज्य की सेवा करें, फिर उसके बाद सुंदर साथ की सेवा करें, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, जरूरतमंदों की सेवा करें। सेवा ही हमारा धर्म है। तो पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में सुंदर साथ श्री प्राणनाथ जी की सेवा करें। वो ये सेवा बहुविधा कहते हैं, बहुत प्रकार से। कोई भजन भोजन बना के ला रहा है, कोई फूल हार बना करके ला रहा है, कोई वस्त्र धो करके ला रहा है, कोई पावड़े बिछा रहा है, कोई मोरसल कर रहा है, कोई चमर कर रहा है, कोई पगड़ी तैयार कर रहा है, कोई ठंडी के दिनों में अंगीठी तैयार कर रहा है। देखिए, तो ये क्या है कि सेवा करने की भावना है। ठंडी के दिनों में अब पन्ना पद्मावतीपुरी धाम में ठंडी भी काफी हो जाती है, क्योंकि वो पथरीला मुलुक है ना, पत्थर है, विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत में पत्थर ही पत्थर है, इसीलिए पत्थर जहाँ ज्यादा होता है वो ठंडा हो जाता है पत्थर। तो ऐसे जगह में गर्म वातावरण करना, गर्म कपड़े की व्यवस्था करना, अंगीठी जला करके श्री जी के शयन कक्ष को गर्म बनाना, सुंदर सा जंगल से लकड़ी ढूंढ करके लाना, सब सेवा एक के बाद एक सेवा में लगे हुए हैं। तो श्री जी कहते हैं बहुविधा, बहुत प्रकार से सेवा हो रही है। फिर देवे बढ़ाई। तो प्राणनाथ जी बीच में कहते हैं इतनी सेवा क्यों कर रहे हो, मुझे जरूरत नहीं है। तो भी कहते हैं आप हमारे स्वामी हैं, आप हमारे मालिक हैं, आप हमारे श्री जी हैं, आप हमारे राज्य हैं। अब परम धाम में जाकर के राज्य से तो तब मिलेंगे, पर अब तो आप ही है ना, प्रत्यक्ष रूप में तो आप ही है, इसीलिए आपकी सेवा राज्य की सेवा है। आप ही तो राज्य का ज्ञान सुना रहे हैं, क्या भेद है आप और राज्य में। ऐसे करके बढ़ाई भी करने लग जाते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज देखते हैं मेरे माध्यम से इनकी भक्ति बढ़ती है तो बढ़नी चाहिए, ऐसा श्री प्राणनाथ जी महाराज भी सोचते। हे तकरे जान के साहिब, मुझे ही साहब मतलब मालिक को साहिब कहा जाता है ना। तो ये कोई ब्रिटिश लोगों को साहब बोलने वाली बात नहीं है। ये साहब शब्द तो भारत में ये मुगल काल में भी था, बड़े लोगों को साहब ऐसा करके बोला जाता था। तो जब ब्रिटिश लोग आए तो उन्हीं को साहब बोलना शुरू कर दिया और उनकी पत्नियों को मेम साहब बोलना शुरू कर दिया। तो आज भी कई कई घरों में मैं देखता हूँ कि घर के कर्मचारियों को लोग यही बोलते हैं कि मुझे साहब बोलो। घर का मालिक बोलता है मुझे साहब बोलो, और मेरी पत्नी को मेम साहब बोलो। ऐसे कई कई जगह चलाते हैं, कम हो गया है पर 5-10% तो आज भी भारत में है। साहब मेम साहब, कोई अफसर होता है तो आर्मी का होता है तो ऐसे लोग कराते रहते हैं। तो ये साहब शब्द केवल अफसरों के लिए, राजा बादशाहों के लिए प्रयोग नहीं हुआ, ये संतों के लिए भी प्रयोग हो गया, महात्माओं के लिए भी प्रयोग हो गया। जैसे कबीर साहब कहा ना, सिर्फ कबीर नहीं कहा जाता है, थोड़ा मान सम्मान देने से कबीर साहब। गुरु नानक साहब कहते हैं ना, गुरु नानक के पीछे भी वो साहब शब्द जुड़ गया। और श्री प्राणनाथ जी महाराज को भी श्री जी साहब जी मेहरबान ऐसा करके साहेब शब्द का प्रयोग किया गया कि श्री जी हमारे साहेब हैं। फिर श्री जी के बाद बाबा दयाराम साहब देखिए, उनके पीछे भी साहब शब्द जुड़ गया है। तो ये साहब शब्द मान सम्मान देने के लिए, मालिक आप मेरे मालिक ऐसा सोच करके साहब शब्द का प्रयोग होता है। तो प्राणनाथ जी कहते हित करे जान के साहेब, मेरे साथ हित चित्त सुंदर साथ रखते हैं, प्रेम प्रीत रखते हैं, श्रद्धा भाव रखते हैं, अपने साहब समझ करके, अपने मालिक समझ करके। मोही यही होता अंतराय। प्राणनाथ जी राज्य से पुकार रहे, मूल स्वरूप से पुकार है कि हे राज्य महाराज, साहेब तो आप है ना, मालिक आप है, सब कुछ आप है। अब मुझे ये उपाधि और मुझे इस प्रकार का मान सम्मान क्यों? इससे मुझे लगता है कि आप और मेरे बीच में अंतर पड़ जाएगा।
अंतर आए, कहते हैं ना अंतर पड़ जाना, कभी कभी अंतर पड़ जाता है ना। बाप काम कर रहा है, बेटा बड़ा होने के बाद वो भी उसी बिजनेस में कुछ कुछ डिसीजन खुद ही ले लेता है ना। बाप को बिना पूछे बेटा डिसीजन लेने लगे तो बाप बेटे में अंतर आए, अंतर पड़ जाता है ना। कभी कभी पति पत्नी में भी, पति बैठा है पर पत्नी बिना सोचे कुछ कदम उठाने लग जाए तो अंतर पड़ जाता है पति पत्नी में भी। तो ऐसे ही स्वामी सेवक में भी अंतर पड़ जाता है। तो ये क्या है कि राज्य और श्री जी के बीच में कहीं अंतर ना आ जाए। प्राणनाथ जी कहते हैं अंतर आने देना नहीं चाहते। मेरा लक्ष्य नहीं है कि राज्य की भक्ति और राज्य के प्रति जो पूर्ण विश्वास है उसमें कोई अंतर आ जाए और लोग मुझे राज्य करके पूज रहे हैं तो मैं ही राज्य हूं ऐसा अहम भाव मेरे में न आ जाए, बड़प्पन मेरे में ना आ जाए, बुजरगी मेरे में ना आ जाए। कितनी बड़ी बात है, कितनी ऊंची बात है। तो आप देखिए कि उस समय अब श्री जी महाराज जब इस तरह से सेवा होती है तो मूल स्वरूप को ही याद करते हैं। ये मेरे माध्यम से मूल स्वरूप की सेवा हो रही है ऐसा सोचते हैं। अब हम लोग देखिए कि हम लोग भी प्रचार यात्रा में जाते हैं तो कई कई लोग आरती साज करके तैयार होते हैं दरवाजे के बाहर ही। मैं तो जाते ही समझाता हूँ कि आरती राज्य की करो, हम भी करेंगे अंदर जा करके, मंदिर के अंदर लिए चलो और राज्य की आरती करो, हम भी राज्य की आरती करेंगे। हम लोगों की आरती क्यों उतारते, पर एक गुरु की आरती उतारने की प्रथा भी प्राचीन प्रथा तो है ही है। तो हम लोग जाते हैं तो कभी कभी तो आरती जला के ही तैयार होते हैं। जलाने लगे तो उनको समझाया जा सकता है कि अंदर जलाओ, राज्य की करो, हम वही हैं। पर एकदम दिया जला करके, आरती जला करके खड़े हो जाते हैं तो उस समय हम लोग हाथ जोड़ करके यही सोचते हैं कि हे राजी महाराज ये आपकी आरती है, और हे गुरु जी महाराज, क्योंकि हम मंगल धाम से आते हैं तो गुरु जी का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए हे गुरु महाराज ये आपकी आरती है। अब हम लोग तो माध्यम बन गए हैं पर ये सब आपकी सेवा हो रही है, इसी भावना मन ही मन सोचते हैं, मन ही मन व्यक्त करते हैं। तो यही है कि अब फिर ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि साधु संत बन गए, गुरु बन गए, महात्मा बन गए तो जहाँ जाओ मेरी आरती करो, मेरी आरती करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब राज्य की आरती हो, राज्य की भक्ति हो, और भूल चूक मेरी आरती हुई तो भी राज्य को समर्पण, ऐसा भाव रखना चाहिए। अन्यथा राज्य और मेरे बीच में अंतर आ जाएगा। राज्य सोचेंगे ये तो अपनी पूजा कराने लगा तो राज्य को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए श्री जी कहते हैं कि आप और मेरे बीच में ये धनी, ये अंतर आना नहीं चाहिए, अंतर कुछ पड़ना ही नहीं चाहिए। भी मैं भी हित करता हूं इनसे, कहते सुंदर साथ मेरे से भावना रखते हैं, मेरे प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं तो मैं भी सुंदर साथ को प्रेम प्रीत की दृष्टि से देखता हूं कि ये मेरे सुंदर साथ, ये मेरे वतनी धाम के वतनी सुंदर साथ, ऐसा सोच करके मैं भी उनके साथ हित चित करता हूं। तो मेरा सुंदर साथ से हित चित करना भी कहीं अंतर तो नहीं डाल रहा है, क्योंकि हित चित तो आपके साथ होना चाहिए। इन सब का संबंध तो आखिर तो राज्य से है, पर मैं भी बीच में ये सब कार्य कर रहा हूं। तो ये धनी कहे आप और मेरे बीच में किसी प्रकार से ये भी विघ्न ना आ जाए, इसके लिए जान के वतन सगाई, हम तो परम धाम के सुंदर साथी, परम धाम का संबंध सोच करके सबके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। मोहे प्यारा साथ मेरे धनी का, मेरे धनी के जो सुंदर साथ है मुझे भी बड़े प्रिय है, क्योंकि वो मेरे धनी के हैं इसीलिए मुझे प्रिय लगते हैं। वो मेरे सुंदर साथ है इसलिए प्रिय है, ऐसी बात नहीं, मेरे धनी के हैं, कैसी बात है ना। जैसे हम लोग सोचते हैं सुंदर साथ कोई आए तो मंगल धाम के लिए आए हैं, ऐसा हमें सोचना है ना, मेरे लिए आए हैं, मुझे मिलने आए हैं, ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। ये सब आए तो मंगल धाम के लिए आए हैं, गुरु जी मंगलदास सिंह के प्रति श्रद्धा भक्ति है इसलिए लोग चल करके आए हैं, आकर के हमें
प्रणाम करते हैं, माला पहनाते हैं, रुपया पैसा दान दक्षिणा देते हैं, तो भी मंगल धाम को दे रहे हैं, मंगल धाम की सेवा कर रहे हैं, ये भावना रखनी चाहिए। इसलिए ये परम धाम की सगाई, परम धाम का संबंध सोच करके सुंदर साथ ये सब सेवा भक्ति कर रहे हैं। मुझे भी प्यारे लगते हैं, क्योंकि अच्छे सुंदर साथ प्यारे क्यों नहीं होते हैं? देखिए, दुनिया में सब लोग प्यारे होते हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग हमारे मित्र होते हैं, कुछ लोग हमारे दुश्मन हो जाते हैं। क्या कारण है? ऐसे तो हम सबको प्रिय दृष्टि से देखते हैं, हमारी दृष्टि में कोई भेदभाव भी नहीं है, परंतु कुछ कारण हो जाता है, चलते फिरते व्यवहार करते उठते बैठते कहीं ना कहीं कि कोई मेरा प्रिय बना रहता है, कोई मेरा क्या है अप्रिय बन जाता है, दुश्मन बन जाता है। तो इसका अनुसंधान करने से ऐसा हमें अनुभव होता है कि कोई भी दुनिया में हमारा शत्रु पैदा नहीं होता है, न मित्र पैदा होता है। दुनिया में तो इंसान पैदा होते हैं ना, मनुष्य पैदा होते हैं दुनिया में, कोई किसी का शत्रु पैदा नहीं होता है, न ही किसी का मित्र पैदा होता है। वो एक बालक पैदा हुआ, परंतु धीरे धीरे हमारी बोली, हमारा व्यवहार, हमारा चलन से कोई हमारा प्रिय बन जाता है, कोई अप्रिय बन जाता है। उसमें हमारी बोली भी कहीं काम कर रही है, व्यवहार भी कहीं ना कहीं हमारा काम कर रहा है, और हमारा जो है चाल चलन है कहीं वो भी काम कर रहा है। इसके चलते दुनिया में अपने भी होते हैं, पराये भी होते हैं, परंतु ज्ञानियों को समदृष्टि रखना चाहिए, क्योंकि जो मेरे से हित रखते हैं वो मेरे, जो मेरे से हित नहीं रखते हैं वो मेरे नहीं, ऐसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम तो एक समुद्र की तरह दिल बढ़ा करके बैठे हुए हैं ना। इसलिए हम लोग जो आए सब आओ, मित्र भी आओ, और जो मित्र नहीं है वो भी मित्रता के भाव से आओ। हम सबके साथ सबको उसी तरह खिलाएंगे, सबको उसी तरह सुलाएंगे, सबको उसी तरह रखेंगे, सबके साथ हमारा व्यवहार में कोई भेद नहीं होगा, हम सम दृष्टि से रहेंगे। भले ही सामने वाले के व्यवहार में भेदभाव हो, पर हम तो ज्ञानी है ना, हम समझदार हैं, हम परम धाम के साथी हैं, सुंदर साथ हैं, ऐसा सोच करके हित चित रखना है। तो श्री जी के समय में भी सुंदर साथ सेवा करने वाले, और जिन शुद्ध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात, सो काहे को गिनावे आप साथ में, जिन शुद्ध न सुपन साक्षात। कोई कोई परेशान करने वाले भी रहे वहां पर, तभी तो श्री जी ने ये प्रकरण की रचना की कि दूध तो देखा नहीं, देखा ऊपर का फेन, दौड़ लगे सब खेत में, ए यूं लगे दुख देन, ए यूं लगे दुख देन, कई चौपाइयों में उन्होंने लिखा है। तो कोई सुंदर साथ आते हैं तो कुछ दुख का कारण बन जाते हैं, समस्या का कारण बन जाते हैं, या परेशानी का कारण बन जाते हैं। पर श्री जी महाराज ने कहा कि ऐसे होने से भी अभी सभी तो सुंदर साथ की मंडली में है, सभी एक साथ हैं, इसलिए मिलकर चलो और एक उद्देश्य को लेकर के चलो, एक प्राप्ति को लेकर के चलो, कि हमें एक महान उद्देश्य को साकार करने के लिए सबका साथ चाहिए। जैसे आप देखिए कि कोई पत्थर ऊपर उठाना है तो हम मित्र मित्र को नहीं बुलाते पत्थर उठाने के लिए, वजनदार चीज है तो हर एक को बुलाते हैं, हर एक शामिल हो जाओ। जैसे मैंने एक बार उदाहरण दिया था कि हम लोग गुरु महाराज के साथ सिलीगुड़ी जा रहे थे, तब तो अपनी गाड़ी भी नहीं थी, तो ये जो जीप वगैरह सिलीगुड़ी जाती थी उसमें फ्रंट सीट में गुरु महाराज के लिए सीट बुक किया, फिर सेकंड सीट में हम लोग बैठे, 2-3-4 सुन्नत भी थे, और भी कुछ तीर्थ यात्री भी थे, शायद दूसरी जीप में थे। तो ऐसे करके गए तो एक दरख्त गिरा हुआ था रास्ते में, और 8-10 गाड़ियां वहां पर खड़ी थी। तो गुरु महाराज ने कहा क्या कारण है, तो एक दरख्त गिरा है उससे रास्ता रुक गया है इसलिए। तो फिर गुरु महाराज ने उतर करके 1-2 लोगों से पूछा कि ये कब हटेगा, जब ये रास्ता बनाने वाला आएगा, उसके कर्मचारी आएंगे तो वो लोग हटाएंगे। तो गुरु जी ने कहा कि इतने सारे आप हम लोग सब हैं, मेरे साथ भी कुछ लोग हैं, हाँ,
और आप सब ड्राइवर लोग भी हो, सब लोग हो, यात्री लोग भी हैं, हम मिल करके हटा देना इसको। सब जोर लगाओ, होस्टे हैं से बोलते हैं ना, ऐसे करते हुए लगा जोर है ऐसा ऐसा बोलते हैं ना, एक चलन होता है ना बल प्रकट करने के लिए। गुरु जी ने ऐसा किया और गुरु महाराज भी अपनी लकड़ी लेकर के, हम सब लोग सुंदर साथ भी लगे और ड्राइवर लोग भी लगे, मित्र भी लगे, और कोई हमारे मित्र नहीं बने थे, अमित्र ही थे, वो भी लग गए। तो थोड़ा सा कर करके थोड़ा हट गया, आधा हट गया रास्ते से और जीप निकलने का रास्ता बन गया। फिर जीपें निकलने लगी। अब वहां रुक जाते तो 2-3 घंटे में कब लेबर लोग आते, कब हटाते, बड़ा वक्त लगता। तो उस समय गुरुजी ने ये नहीं सोचा कि मेरे सुंदर साथ मिल करके इस बोझ को उठाएं, सारे मिल करके उठाएं। वक्त जब आता है, कोई बड़ा उद्देश्य पूर्ति करने का समय आता है, तो हर एक की जरूरत होती है। इसीलिए सबको साथ लेकर के चलना और सबको आगे बढ़ाना, सबको अग्रगण्य स्थान में रखना, ये भी जरूरी होता है। तो यहाँ पर श्री जी कहते हैं कि मैं सबसे प्यार करता हूँ। सुंदर साथ तो प्रिय है ही है, पर जो कोई भी है दर्शनार्थी है वो भी मेरे लिए प्रिय है। यही पट आड़े आई पर सुंदर साथ से ज्यादा प्रिय बनना या सुंदर साथ से ज्यादा प्रेम करना, कहीं ऐसा न हो कि सुंदर साथ का प्रेम राज्य के तरफ होना चाहिए, मेरे तरफ महामती की ओर ज्यादा हो जाए तो राज्य की भक्ति। जैसे आप देखिए ना कि प्रणामी परंपरा का सिद्धांत क्या है कि श्री देवचंद्र जी सदगुरु महाराज, महामती प्राणनाथ जी भी सदगुरु, श्री प्राणनाथ सतगुरु परम चौपाई तो है ही है। तो और संप्रदाय में क्या होता है कि गुरु का स्थान रहेगा, पर हमारे परंपरा में गुरु भी परम नाम जाते हैं तो सखी बन जाते हैं। सुंदरबाई सखी और इंद्रावती सखी के रूप में गुरु भी परिणत हो जाते हैं। इसलिए हमारी पूरी भक्ति गुरु के माध्यम से भी राज्य की भक्ति है, पूर्ण ब्रह्म की भक्ति है, सच्चिदानंद की भक्ति है, केवल गुरु भक्ति में सीमित नहीं है। अभी हम कुंभ मेले में थे, 10 दिन में कुंभ मेले में रहा, अपने शिविर में ही रहा। बड़ी ठंडी भी रही, रात को तो 2 डिग्री तक ठंडी चली जाती थी, और जो कंबल हम लोग ओढ़ते थे वो पूरा ठंडा ही लगता था कि ये कंबल है, गर्म होगा, ऐसा अनुभव नहीं होता था। स्वेटर पहने तो भी ठंडाई जैसा, दिन भर तो धूप निकलती तो अच्छा रहता था, पर रात को बड़ी ठंडी रहती थी। फिर भी हम लोग रहे, क्योंकि हम नहीं रहे वहां तो लाख नहीं करोड़ करोड़ लोग वहां पर अपना अपना शिविर लगा करके रुके, अपने अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, अपनी अपनी पद्धति का बखान कर रहे हैं, और अपने अपने पूजा पाठ, कई कई लोग तो सारी रात कीर्तन करते हैं। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये अखंड कीर्तन करते रहे। हमारे पंडाल के बिल्कुल नजदीक में पंडाल था, तो कीर्तन कर रहे थे, रात सारी रात करते हैं। तो एक रात मैंने सुना, जब मैं सोने के लिए बिस्तर में जाता हूँ तो कीर्तन की धुन कान में सुनाई देती है, जब उठता हूँ तो भी कीर्तन किए जा रहे हैं। तो दूसरे दिन मेरी इच्छा हुई कि ये कीर्तन करने वाले कौन है, कहाँ के लोग हैं, जरा देखें तो सही उनका चेहरा कैसा है, कैसी भक्ति करते हैं। तो मैं गया तो वहाँ उड़ीसा के लोग थे, उड़िया लोग थे, अरे अरे कीर्तन किए जा रहे थे, वहाँ के महात्मा जी भी मिले, अच्छा लगा। फिर 3-4 दिन के बाद फिर जाने की इच्छा हुई, फिर जा करके मैंने देखा, क्योंकि मेरे को लगा कि इनकी भक्ति हमारे से कहीं ज्यादा है। हम लोग तो सो भी जाते हैं, पर ये तो सोते भी नहीं है, बारी बारी से गाते रहे होंगे। फिर जैसे एक तरफ कृष्ण कीर्तन है तो एक तरफ सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, वो कीर्तन चल रहा है, वो पूरी रात गाते हैं। तो कुंभ नगरी में रहने से ऐसा अनुभव होता है कि हम कहीं स्वर्ग में होंगे या कहीं वैकुंठ में होंगे। इस लोक में तो हम नहीं हैं, कोई ऐसे दिव्य लोक में बैठे हैं कि इस प्रकार की दिव्य ध्वनि हमारे कानों में गूंज रही है। तो हम लोग भी प्रयास करते रहे कि अपने पंडाल से राज्य की सेवा पूजा अच्छी हो, राज्य की सेवा पूजा की ध्वनि हमारे माइक से भी कुछ इस ब्रह्मांड में कुंभ के उस पावन वातावरण में गूंजे। इसलिए हम लोग भी सेवा पूजा बड़े आनंद से सुबह भी करते रहे, शाम को भी करते रहे,
और बीच बीच में वाणी इत्यादि भजन भी बजाते रहे, और कोई संगीत की मंडली आई तो वो लोग भी गाते रहे। फिर 2:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक कथा का समय होता था, तो कथा प्रवचन हम लोग करते रहे। पर जो सुंदर साथ जो गए हुए रहते हैं ना, उनको देखना बहुत होता है कि यहाँ पे कैसे कैसे और पंडाल लगे हैं, कैसे कैसे वहाँ पर कृष्ण लीला हो रही है, राम लीला हो रही है, बड़े बड़े कथाकार कैसे हैं, उन्होंने पंडाल में जो जो झांकियां लगाई हुई है वो कितना सुंदर है। वो देखने के लिए सुबह गंगा नहाने जाते हैं, 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे तक भी नहीं आते लौट करके। एक तो दूर भी बहुत है, जहाँ हमारा पंडाल है वहां से लगभग 6 किलोमीटर दूर में संगम था, वो तो 12 किलोमीटर में पंडाल ही पंडाल लगे हैं। 1 लाख से 1.5 लाख वहाँ पंडाल लगे हैं, प्रवचन के पंडाल, फिर रुकने के पंडाल, बड़ी व्यवस्था है। तो हमने देखा वहां पर कि भक्ति क्या चीज होती है, और भक्ति कैसे अविरल होती है, भक्ति कैसे अखंड होती है, इसका अध्ययन करने का मौका मिला। तो यही है कि अभी मैं कुंभ में जो भंडारे आ रहे हैं हमारे, उनका भी मैं अपने वाणी चर्चा के माध्यम से प्रचार कर रहा हूँ, ताकि हमारे उस कुंभ के पंडाल से सुबह सुबह गंगा नहा करके, संगम नहा करके जो आते हैं, उस रास्ते से जाते हैं, तो सुबह हम लोग चाय और नाश्ता देते हैं उन लोगों को। सुबह शुरू कर देते हैं, करीब 7 बजे शुरू करते हैं, तो 9 बजे तक लगभग हम लोग देते हैं। दिन में हमारा जब भंडारा तैयार होता है तो भी कोई आ गया, आए गए, कोई भंडारे लेने के लिए आए तो उनको भी हम लोग करा देते हैं, शाम को भी करा देते हैं। तो ऐसे हमारी सेवा चल रही है। एक मेडिकल कैंप भी चल रहा है शकुंतला हॉस्पिटल के सौजन्य से, वो भी अच्छा चल रहा है। तो उसमें जो सभी हमारे गुरुजनों ने भी भंडारे की सेवा भेजी और सुंदर साथ भी भेज रहे हैं। तो आज के दिन हमारे, मैं जब निकला तो प्रथम सप्ताह पूर्ण करके मैं निकला। दूसरे सप्ताह में श्यामानंद जी महाराज, श्री जगतराज जी महाराज, आचार्य कृष्णमणि जी महाराज आदि उस सप्ताह में सम्मिलित रहेंगे। तो कुंभ मेले के आज के दिन की भंडारा श्री कृष्ण प्राणी निज दरबार की ओर से श्री श्यामानंद जी महाराज के सौजन्य से है। उनके प्रति भी मंगल बधाई देते हुए आज के प्रसंग को यही विराम दे रहे हैं जय जयकार के साथ। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। मैं भी हेत करता हूँ इन सो, जान के वतन सगाई, मोहे प्यारा साथ मेरे धनी का, यही पटाड़े आई, यही पटाड़े आई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।
बना